Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. First, let me give you an overview of the today's session कि हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑफ कोर्स पहले एडिटोरियल का हम टाइटल डिस्कस करेंगे. देन ऑफ कोर्स विल डिस्कस द वोकैबुलरी. ठीक है. और हम आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे बट अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसे रीड करने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे भी आपको ग्रामर दिखेगा वहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हम देखेंगे. जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे ब्रेक दे के पढ़ना सीखेंगे, और जहाँ पे भी पर्पल कलर है वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल सीखेंगे. ठीक है. तो येस, और यू कैन सी यहाँ पे भी पर्पल कलर में मार्क है, तो हम यहाँ पे ग्रामर का रूल सीखेंगे. क्या है वहाँ पे ग्रामर. ओके. देन हम टोन डिस्कस करेंगे आर्टिकल की. एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी आर्टिकल ट्रांसलेट करके रखा है. सो इफ़ यू फील दैट देर इज़ अ नीड कि आपको हिंदी में भी पढ़ना होगा आर्टिकल, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा. या फिर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है कोई चीज़ समझने में, तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो. ठीक है. तो यस, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड ट्रांसलेशन का, हिंदी ट्रांसलेशन का. एंड दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड. ठीक है. तो आप यहाँ से पढ़ के आप कर सकते हो. ठीक है. ओके. अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे. ओके. सो व्हाट डज द टाइटल सेज. टाइटल क्या कह रहा है. विन्स एंड विनिंग्स, मतलब जो जीता है. आज का हमारा आर्टिकल फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेंस ने जीता है उसके ऊपर है. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये आज का ये जो टॉपिक है वो क्यों लिया, बिकॉज़ मैंने जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल संडे के दिन हुआ था, तो जब मुझे ये पता चला, जब ये फ़ाइनल चल रहा था तब मुझे पता चला कि ओके आज संडे के दिन फ़ाइनल है. वो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो के भी एक महीना हो चुका था, बट मुझे उस दिन पता चला कि ओके आज वर्ल्ड कप का फ़ाइनल है. बिकॉज आई वॉज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि देखो जब मेंस का फीफा वर्ल्ड कप था तो बहुत ही यू नो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान था. हाँ, ऑफ कोर्स सभी मैचेस तो मैं नहीं देख पाया था, बट हाँ फॉलो अप होता था कि किस टीम ने जीता है, क्या स्कोर चल रहा है, उतना फॉलो अप होता था. बट जब वुमेंस वर्ल्ड कप की बात आई तो मुझे इतना भी नहीं पता चला कि वो कब स्टार्ट हुआ. तो व्हाई दिस थिंग हैपन्स, क्यों हम स्पोर्ट्स में भी जेंडर को लेके इतना बयास्ड रहते हैं. और ये आज का ये जो आर्टिकल उन्होंने दिया है, उसे देने का भी यही मकसद है कि वुमेंस के साथ जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उन्हें भी हम थोड़ा सपोर्ट दें. उसी इंटेंशन के साथ ये आर्टिकल आज का दिया गया है. सो येस, हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा फीफा वर्ल्ड कप. ठीक है. आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को भी, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, या फिर पता भी होगा तो आपने उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया होगा, है ना. सेम गोज़ विद द क्रिकेट ऑल्सो. हम लोग मेंस क्रिकेट जो होता है वो उसका आईपीएल हो गया, उसका वर्ल्ड कप हो गया, वो बहुत अच्छे से देखते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू वुमेंस क्रिकेट कोई ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं देता है. ठीक है ना. तो यस, तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो विन्स एंड विनिंग्स, तो जो जीत का दौर चला उसके ऊपर आज का आर्टिकल है. विन्स एंड विनिंग्स ऑन फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप एंड स्पेन्स मेडन विन. देखो कोई भी अगर मेडन विन होता है, ठीक है, मेडन विन या फिर मेडन लॉस, तो जब मेडन वर्ड का होता है फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट चीज़, तो जो फीफा वुमेंस का वर्ल्ड कप हुआ और उसमें स्पेन इस बार जीता, तो और उनका ये फर्स्ट वर्ल्ड कप विन था. ठीक है. तो उन्होंने पहली बार फाइनल्स जीता, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की उन्होंने ट्रॉफी जीती. ठीक है. फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप वॉज अ शो केस फॉर वुमेंस स्पोर्टिंग इवेंट्स. देखो कोई भी चीज़ अगर शोकेस के लिए होती है तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और उस अपना स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करता है. तो जो फीफा का वुमेंस का वर्ल्ड कप हुआ उसने स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया. किस चीज़ के स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया. वुमेंस के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं
कि वुमेन के स्पोर्टिंग इवेंट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अपने वुमेंस के स्पोर्टिंग इवेंट के स्ट्रेंथ को उसने शोकेस किया, डिस्प्ले किया फीफा के वुमेंस वर्ल्ड कप ने। ठीक है, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। अब हम आ जाते हैं वोकैबलरी पे। वैनगार्ड, तो वैनगार्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? अ पोजीशन एट द फोर फ्रंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स और आइडियाज़। तो जब आप नए नए आइडियाज़ और डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ चढ़ के फॉलो करते हो, ठीक है, हमेशा तत्पर रहते हो न्यू आइडियाज़ और डेवलपमेंट्स के लिए, तो अब उस चीज़ को हम वैनगार्ड कहते हैं। ठीक है, उस तत्परता पर रहना इज़ वैनगार्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन अपने कंप्यूटर के एस्पेक्ट पे पढ़ा होगा कि एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बिना किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोई भी अगर प्रोग्राम रन होता है या फिर कोई भी अगर चीज़ चल जाती है कंप्यूटर के एस्पेक्ट पे, तो हम उसे स्टैंड अलोन कहते हैं। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा मोबाइल या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे स्टैंड अलोन मोड लिखा आता है। ठीक है, तो उसका यही मतलब होता है कि किसी पे वो अब डिपेंड नहीं है। तो स्पोर्ट्स में भी वो ऐसे दिखाना चाहते होंगे कि अब वुमेंस किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने स्टैंड अलोन का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अपैथी। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। देखो, अपैथी आपका एम्पैथी का अपोजिट होता है। जब आप किसी भी चीज़ के साथ एम्पैथी रखते हो, तो जो उसका मतलब होता है आप उसके दर्द को समझते हो, ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो। बट अपैथी इज़ आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी उसमें एंथुजियाज्म नहीं है। ठीक है, और ये आपका एक नाउन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बी डाउन टू। बी डाउन टू का मतलब होता है टू एट्रीब्यूटेबल टू। तो किसी भी चीज़ को अगर आपका कहना है कि हम इस चीज़ का श्रेय, मैं इस चीज़ का श्रेय इन्हें देना चाहता हूँ, तो उस श्रेय देने के बाद को हम बी डाउन टू कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है कैप्चर द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन। तो जब आप एकदम अचंभित हो जाते हो, अचंभित होना इज मेस्मराइज होना। ठीक है, तो उसका उस किसी भी चीज़ का पूरा अटेंशन जब आपको आप उस पर केंद्रित कर देते हो, तो अब आप मेस्मराइज हो जाते हो। ठीक है, जब आपका अटेंशन कोई कैप्चर कर लेता है, आपको निशब्द कर देता है, तो आप उसको हम मेस्मराइज कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज शोकेस। शोकेस करना मैंने आपको बता दिया, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, दिखाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हेजेमनी। हेजेमनी आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप्स ओवर अदर्स। तो कोई भी ग्रुप या फिर व्यक्ति किसी और के ऊपर अपना डोमिनेंस रखता है, तो उसका मतलब होता है, उस डोमिनेंस का मतलब होता है हेजेमनी। ठीक है, अपनी पकड़ किसी पे अगर वो बनाए रखता है तो हम उसे हेजेमनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रैश आउट। क्रैश आउट का स्पोर्ट्स में क्या मतलब होता है? ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब है टू लूज इन अ कॉम्पिटिशन। जब आप हार जाते हो तो हार जाने का एक फ्रेजल वर्ब होता है टू क्रैश आउट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मार्शल। मार्शल करने का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। तो किसी भी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए जब आप लोगों को एक साथ लाते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, तब आप मार्शल करते हो। ठीक है, पोडियम। पोडियम जिसका मतलब होता है द फिनिश और स्टार्ट एज टू अपीयर ऑन, मतलब एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है। पोडियम इज़ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, वैसे तो हम आपने जब ओलंपिक्स में या फिर किसी भी एक इवेंट पे जब उसका अवार्ड सेरेमनी होता है, तब आपने देखा होगा कि ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 1 नंबर होता है, यहाँ पे 2 नंबर होता है, यहाँ पे 3 नंबर होता है। तो वो पायदान जो होता है जिस पे आप नंबरिंग करके दिखाते हो कि कौन फर्स्ट आया, यहाँ पे फर्स्ट जो आता है वो बंदा यहाँ पे ठहरता है, जो सेकंड आता है वो यहाँ पे ठहरता है, जो थर्ड आता है वो यहाँ पे ठहरता है। तो दिस इज़ व्हाट द पोडियम इज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ हार्नेस। और हार्नेस करने का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो तो आप हार्नेस कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ अ लॉन्ग रोड। ये आपका एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है अ लॉन्ग इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम लास्ट फॉर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम और टेक्स अ ग्रेट अमाउंट। तो जब जब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अब हम कहते हैं ना कि भाई और इसे तो और टाइम लग जाएगा, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, मतलब जब आप अपने गोल से और ज़्यादा दूर होते हो, ठीक है, मतलब अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी होता है,
तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं कि अ लॉन्ग रोड, देयर इज़ अ लॉन्ग रोड टू अचीव दैट थिंग, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। एवरी ग्लोबल वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज़ मोर दैन जस्ट अ मियर स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल, ठीक है। तो जो हर एक वुमेन से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है ग्लोबली पूरे विश्व में, वो सिर्फ एक खेल नहीं होता है, वो एक खेल से बढ़ के होता है, ठीक है। इज़ मोर दैन जस्ट अ स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल। तो देखने के लिए एक स्पोर्ट इवेंट, स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल इज देखने के लिए एक स्पोर्ट इवेंट नहीं होता है, बल्कि उससे बढ़ के कुछ होता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन इन द वैनगार्ड ऑफ क्रिएटिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी। तो ये जो स्पोर्टिंग इवेंट होता है वो वैनगार्ड में होता है। वैनगार्ड इज़ हमेशा तत्पर होता है। तो स्पोर्टिंग इवेंट तत्पर होता है, मतलब उसका एम क्या होता है, हर एक स्पोर्टिंग ग्लोबल वुमेंस के रिलेटेड स्पोर्टिंग इवेंट का एम क्या होता है, क्या होता है उनका एम, क्रिएट अ मोर इक्वल सोसाइटी, एक इक्वल सोसाइटी बनाना जो मेल और फीमेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मेल के स्पोर्ट्स इवेंट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो वो हटा के एक इक्वल सोसाइटी को क्रिएट करना। ऑफ सीकिंग टू एलिमिनेट आउटडेटेड नोशंस इज़ जो बातें, जो थॉट्स होते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो ये जो नए नए आजकल जो स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं आजकल, ये उनका एम क्या है, एक इक्वल सोसाइटी को क्रिएट करना, और एलिमिनेट करना इज़ निकाल फेंकना, किस चीज़ को निकालना, आउटडेटेड इज़ जो पुरानी चीज़ हो गई है। तो जो पुराने सोच विचार हैं ऑफ मेल एक्सेप्शनलिज्म इज़ कि सिर्फ मेल्स ही स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मेल्स ही अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, फीमेल्स इतना अच्छा स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं। उस नोशन को, इस थॉट को निकाल फेंकना, एलिमिनेट करना। एंड नज करने का वैसे तो मतलब होता है कि जब आप कोनी से किसी को पुश करते हो, जो आपका एल्बो होता है, आप जब उसे पुश करते हो उसे नज करना कहते हैं। पर यहाँ पे नज का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और स्पोर्ट्स इवेंट्स का क्या एम है, प्रेरित करना, द वर्ल्ड को आगे प्रेरित करना एट द लार्ज टू एम्ब्रेस द ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म कि वो एम्ब्रेस करें। एम्ब्रेस करना इज़ एक्सेप्ट करना। तो वर्ल्ड को पुश करते हैं कि वो एक्सेप्ट करें जो आजकल का जो नया सोशल, ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म इज़ चेंज। तो ये जो सोशल चेंज आ रहा है कि अब वुमेंस भी पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स में, वुमेंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, वुमेंस के स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इस नोशन को, इस थॉट को, इस नए रिफॉर्म को, इस नए चेंज को एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आजकल के स्पोर्टिंग इवेंट्स का ये एम हो गया है, ठीक है। ओके, द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब देखो इस वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे फॉर्म्स लिखा है, ठीक है, फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट। तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड कप एक ही वर्ल्ड कप, एक ही वो इवेंट है ना, तो उसके लिए यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। फॉर्म्स ये आपका एक सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे दिखाना था मुझे। तो द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो यहाँ पे कौन सा था वो मूवमेंट, वो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक इस मूवमेंट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम कनेक्शन देते हैं तब जनरली ये फॉर्म, ये स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अब इस जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया जाता है उसके बारे में ही यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है वो एंड हुआ संडे के दिन, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में। फॉलोइंग मतलब किस चीज़ के चलते हुए ख़त्म हुआ, स्पेन्स नैरो 1-0 विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। तो स्पेन ने बहुत ही नैरो मतलब कम मार्जिन से जीता इंग्लैंड के खिलाफ। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया और उनका 1-0 से उन्होंने जीत लिया। तो स्पेन का स्कोर था 1 और इंग्लैंड का स्कोर था 0, ठीक है। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये क्या फॉर्म्स मतलब बनाता है, किस चीज़ को बनाता है, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट चल रहा था, जो वुमेंस को सपोर्ट करने का मूवमेंट चल रहा था, उसका एक बहुत ही अभिन्न, क्रूशियल इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये फॉर्म करता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अंडर द डार्जिलिंग
सिडनी नाइट स्काई, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो नाइट स्काईज जो आई थिंक शाम के समय पे, रात के समय पे ये चल रहा होगा ये इवेंट। तो सिडनी में ये हुआ रात के समय पे, आसमान में डार्जिलिंग इस चमकदार रात थी, मतलब तारों भरी रात थी। अब वूपिंग, वूपिंग इज़ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तो वो वूपिंग है। तो 75,784 फैंस थे, मतलब इतने सारे लोग इस मैच को देखने आए थे एट द स्टेडियम में वो आए थे। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है सिडनी, ठीक है, यू नो दिस राइट। तो ऑस्ट्रेलिया ने विटनेस किया मतलब उस पल के वो साक्षी बने। विटनेस करना इस उस पल का साक्षी होना, वहाँ पे प्रेजेंट होना। तो ऑस्ट्रेलिया उस पल का साक्षी हुआ जब स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया विटनेस्ड ब्रेक स्पेन लिफ्ट इट्स मेडन वर्ल्ड कप। देखो यहाँ पे ब्रेक देना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे। ऑस्ट्रेलिया विटनेस स्पेन लिफ्ट इट्स मेडन वर्ल्ड कप, तो कितना एब्सर्ड सा लगेगा, ठीक है। तो ब्रेक देने का इंपॉर्टेंस यही होता है कि आप अच्छे से सेंटेंस को समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किस पल का ऑस्ट्रेलिया साक्षी बना? स्पेन ने जब लिफ्ट किया अपना पहला पहला जब उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई टू जॉइन जर्मनी, और जर्मनी के साथ वो ऐसा देश बन गया एज, देखो मैंने कल ही आपको ये ग्रामर का रूल बताया था कि वन ऑफ द के बाद आपका जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है। और द नंबर ऑफ के साथ आपका नाउन प्लूरल होता है और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल के ही क्लास में बताया था, ठीक है। और देखो ये रूल फिर से रिपीट हो गया, वन ऑफ द के बाद आपका नाउन जो कि नेशंस है वो प्लूरल है, राइट। और जो आपका यहाँ पे वर्ब है वो भी प्लूरल है। तो ये आपको ग्रामर का रूल मुझे दिखाना था, ठीक है। तो स्पेन जुड़ गया जर्मनी के साथ, वो ऐसा देश बन गया, वन ऑफ द ओनली टू नेशंस, सिर्फ ऐसे अब तक ऐसे ही ये दो ही सिर्फ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हु हैव सिक्योर्ड बोथ मेंस एंड वुमेंस टाइटल्स, मतलब जो मेंस के टीम में भी विन हुए हैं वर्ल्ड कप और जो वुमेंस सेम कंट्री की वुमेन टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता है। तो ऐसे सिर्फ दो ही देश हैं, जो कि स्पेन, अब जो बन गया स्पेन इस बार, और पहले जर्मनी था। तो पहले जर्मनी एक ही था, अब उसे स्पेन ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ओके, द गार्डियन, देखो अब द गार्डियन, देखो यहाँ पे जी प्रॉपर ना, जी कैपिटल में है तो मतलब, और टीवी कैपिटल में, तो ये आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। द गार्डियन आपका एक द ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर का नाम है। तो उन्होंने उनके रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, दैट एन एवरेज 30,000 फैंस, औसतन 30,000 फैंस अटेंड किए। तो हर एक मैच में औसतन 30,000 लोग आए हर एक मैच में, ओवर द कोर्स ऑफ अ मंथ मतलब एक मंथ, तो एक महीने तक ये पूरा टूर्नामेंट चला। देखो हमें पता भी नहीं चला, मुझे तो पता नहीं चला, आप ज़रूर से अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या पता चला था, क्या आपने फॉलो किया था वर्ल्ड कप को, वुमेंस के वर्ल्ड कप को, ठीक है, ज़रूर से बताइएगा मुझे। ओके, तो एक महीने तक ये टूर्नामेंट चला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो दोनों कंट्रीज़ ने साथ में ये होस्ट किया था टूर्नामेंट। एंड नियरली 2 मिलियन टिकट्स, और नियरली मतलब अमूमन 2 मिलियन टिकट्स को बेचा गया इस पूरे महीने में। अ रिकॉर्ड वेयर बॉट, तो ये एक रिकॉर्ड था अपने आप में ही, ठीक है। दीज आर एस्टॉनिशिंग नंबर्स, एस्टॉनिशिंग इज एकदम शॉकिंग नंबर्स थे फॉर अ स्टैंड अलोन वुमेंस ओन। स्टैंड अलोन इज इंडिपेंडेंट वुमेंस ओन, इंडिपेंडेंट इज सिर्फ वुमेंस थे इस टूर्नामेंट में, कोई भी ऐसा मिक्सचर नहीं था कि एक मैच में मेंस आ गए, जैसे ओलंपिक्स में होता था कि किस में मेंस भी हैं, किसी में वुमेंस भी हैं, सिंगल्स है, डबल्स है, मिक्सचर है। नहीं, ये सिर्फ स्टैंड अलोन था, इंडिपेंडेंटली ये वुमेंस का इवेंट था। और ऐसे इवेंट में इतने ज़्यादा फैंस हर एक मैच में आना और 2 मिलियन टिकट सोल्ड करना अपने आप में ही रिकॉर्ड है, ठीक है। द काइंड ऑफ विच हैज़ सफ़र्ड, और इस इवेंट के लिए लिखा है द काइंड, इस इवेंट ने क्या सफ़र किया था, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेक्टेटर अपैथी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही जो इस इवेंट को कंडक्ट करते हैं, तो फीफा के इवेंट को फीफा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वही कंडक्ट करती है ना, राइट। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फीफा ही कंडक्ट करती है, फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एक टूर्नामेंट है जैसे IPL होता है ना।
तो आईपीएल क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है, फीफा इज़ द वर्ल्ड कप का ये टूर्नामेंट, यस, फुटबॉल का टूर्नामेंट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब जो फीफा को कंडक्ट करते हैं वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब देखो मैंने वही कहा था ना कि वुमेंस के स्पोर्टिंग इवेंट को कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है तो कोई मैच देखने भी नहीं आएगा, तो उन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा तो उन लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता था एडमिनिस्ट्रेटर्स को। और स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो आपका मैच देखने के लिए जो लोग आते हैं, हम उन्हें ऑडियंस नहीं कहते हैं। कोई भी अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स को जो लोग देखने आते हैं हम उन्हें स्पेक्टेटर्स कहते हैं। तो स्पेक्टेटर्स के भी इतनी अपैथी थी इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, तो उन लोगों को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था कि वुमेंस के स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन देखेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा इवेंट जिसने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है एक टाइम पे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्पेक्टेटर्स के दोनों को ही इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था एक टाइम पे, पर अब ये रिकॉर्ड उन्होंने अचीव कर लिया है इन द पास्ट। तो पास्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं था पर अब उन्होंने ये रिकॉर्ड्स अचीव कर लिए हैं, ठीक है। मच ऑफ इट वॉज डाउन, मच ऑफ इट वॉज डाउन मतलब हम इस चीज़ का श्रेय इसे देते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो इस चीज़ का ज़्यादातर शेयर किसे जाता है कि अब किस चीज़ का श्रेय, जो यहाँ पे उन्होंने 2 मिलियन टिकट सोल्ड किए और ये जो रिकॉर्ड बना, इस चीज़ का श्रेय किसे जाता है? ऑन फील्ड एक्सीलेंस विद द लाइक्स ऑफ स्पेन्स। तो यहाँ पे अब प्लेयर्स के बारे में वो लोग बता रहे हैं कि किस प्लेयर ने कौन से प्लेयर ने कैसे कैसे खेला और इस इवेंट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया, जिसके वजह से लोग आए इतने ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए। तो स्पेन की जो एटीना बोनमाटी हैं द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो इन्हें द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया फीफा का। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ओलागा कैरमोना ये भी एक प्लेयर हैं हु स्कोर्ड द विनिंग गोल्स फॉर द स्पेन, ये भी स्पेन के ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने गोल्स बनाए इन द बोथ सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो फाइनल और सेमीफाइनल में दोनों ही में ही इन्होंने गोल्स किए, ठीक है। तो इनके वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आया। एंड अब जापान की बात करते हैं, तो जापान की जो हिनाता मियाज़वा हैं द हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, तो इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल्स किए, ये सबसे हाईएस्ट है इंडिविजुअल प्लेयर के लिए। तो इंडिविजुअली इन्होंने 5 गोल्स टीम के लिए बनाए। तो यस, तो इनके वजह से भी इंटरेस्टिंग हो गया ये टूर्नामेंट। और इंग्लैंड की जो मेरी रैप्स हैं इनको द बेस्ट गोलकीपर चुना गया, तो इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया होगा, इसके वजह से भी लोगों को इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है। मेस्मराइजिंग द ऑडियंस, तो इन सभी प्लेयर्स ने ऑडियंस को मेस्मराइज़ किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया। मेस्मराइज़ करना इज़ अट्रैक्ट करना, ठीक है। द वर्ल्ड कप ऑल्सो शोकेस द वाइड जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ वुमेंस फुटबॉल। तो ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जियोग्राफिक स्प्रेड इज़ मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग नेशंस से टीम्स आई थी फुटबॉल खेलने के लिए, इस वर्ल्ड कप ने वो भी दिखाया, ठीक है। वेयर नेशंस फ्रॉम यूरोप एंड साउथ अमेरिका हैव बीन द हेजेमोनिक फोर्सेस इज डोमिनेटिंग फोर्सेस। तो यूरोप और साउथ अमेरिका जो हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन में बने रहे अमंग मेन। तो जो मेंस का फुटबॉल होता है, ठीक है, तो मेंस फुटबॉल में ऐसा देखा गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वही ज़्यादातर फुटबॉल में हैं और वही बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते हैं और वही बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट 9 एडिशन हिस्ट्री ऑफ द वुमेंस इवेंट, तो 9 बारी हो चुका है ये फीफा का वुमेंस का वर्ल्ड कप। तो इन 9 बारी में से ओनली 4 टाइम्स हैव द विनर्स कम फ्रॉम दीज 2 रीजन्स। तो मेंस टीम में तो बहुत ज़्यादा ये लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा जीते हैं, पर वुमेंस के एस्पेक्ट पे अगर हम आते हैं तो जैसे कि हमने देखा है कि यूरोप और साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ के जो नेशंस हैं वही कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं फुटबॉल के मेंस की टीम में। पर अगर वुमेंस की टीम की बात की जाए तो इस रीजन में से, इन 2 रीजन्स मतलब यूरोप और साउथ अमेरिका से, सिर्फ जर्मनी, नॉर्वे और स्पेन ही, ये 3 ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वुमेंस के वर्ल्ड कप पे अच्छा परफॉर्म किया है इन 2 रीजन्स में से। मतलब बाकी सभी टाइम्स 9 बारी में से बाकी सभी टाइम्स 2 बार ये, तो 2 बार ये, 3 4, तो 4 बार सिर्फ इस रीजन में से आए हैं। बाकी के 5 टाइम्स अलग कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अलग रीजन में से विनर्स हुए हैं, ठीक है।
तो जर्मनी 2 बार जीत चुका है, नॉर्वे 1 बार और स्पेन 1 बार वर्ल्ड कप को जीत चुका है। इन 2023 जर्मनी, तो इस बार की अगर हम इवेंट की बात करें, इस बार वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ। जर्मनी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अपसेट बाय कोलंबिया, मतलब कोलंबिया ने जर्मनी को हरा दिया था, और तो और क्रैश्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज। एक कोलंबिया ने तो हरा ही दिया और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया जर्मनी। ग्रुप स्टेज से ही ये बाहर हो गया, मतलब आगे के स्टेजेस पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। जापान द 2011 वर्ल्ड चैम्पियन, जो जब 2011 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तब जापान जीता था, उसने हैमर किया इवेंचुअल विनर स्पिनर, इवेंचुअल विनर स्पेन। इवेंचुअल मतलब आगे जाके जो विनर बना, मतलब स्पेन ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया पर शुरुआत के मैचेस में जापान ने इन्हें हैमर किया इस हरा दिया था 4-0 से इन द प्रिलिमिनरी राउंड। तो प्रिलिमिनरीज जो शुरुआती राउंड हुआ था, प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग फर्स्ट के जो राउंड्स हुए थे, मैचेस हुए थे, उस एक मैच में स्पेन को जापान ने 4-0 से हरा दिया था। सोचो, जो टीम 4-0 से हार गई है वो वर्ल्ड कप जीत गई, है ना कितनी अच्छी बात, कितना इंटरेस्टिंग ये टूर्नामेंट रहा होगा। आई एम सैड दैट आई मिस्ड दिस टूर्नामेंट। मैं सारे मैचेस नहीं देख पाया, ना ही फॉलो कर पाया, ठीक है। एनीवेज, मोरक्को मेड हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग फॉर द राउंड ऑफ 16। तो मोरक्को ने हिस्ट्री क्रिएट किया, तो शायद पहले कभी भी वो टॉप 16 में नहीं आया होगा, पर इस बार वो टॉप 16 में आ गया। वाइल होस्ट ऑस्ट्रेलिया, होस्ट मतलब जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था, जो मतलब अपने देश में जिन्होंने रखा था ये टूर्नामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया 4th प्लेस पे उन्होंने फिनिश किया, मतलब चौथे स्थान पे रहा। वॉज इट्स बेस्ट। तो अब तक के हिस्ट्री में, फीफा के हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया कभी भी 4th स्टेज पे नहीं था, पर इस बार वो 4th प्लेस पे आ गया। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया। देखो अब यहाँ पे ग्रामर क्या है, टाइम के आगे आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है ना। आप ये मत कहना कि यार यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट्स पे है, न्यूमरल्स पे नहीं है। चाहे वो अल्फ़ाबेट में हो या न्यूमरल में हो, अगर आपको टाइम के पहले नंबर दिया जाता है और यहाँ पे हाइफनेट दिख रहे हो आप, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी दिख रही है, उसे हम हाइफनेट कहते हैं। तो अगर नंबर दिया जाता है और हाइफनेशन में आता है तो टाइम के बाद आपका एस नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 4 टाइम्स नहीं लिखा है, 4 टाइम लिखा है, ठीक है। वो आपका एक ग्रामर है जो कि मुझे आपको ऑब्जर्व करवानी थी। तो 4 टाइम चैम्पियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जो यूएस है वो 4 बार चैम्पियन रह चुका है। मार्शल्ड बाय द रिटायरिंग, मार्शल मतलब लीड, तो यूएस के टीम को किसने लीड किया था, जो रिटायर होने वाली हैं स्टार मेगन रैपिनोई, तो ये इनका नाम है, ये इस बार रिटायर होने वाली है। इन्होंने लीड किया, शायद कैप्टन थी यूएस के टीम की। मिस द पोडियम मतलब वो इस बार जीत नहीं पाई। पोडियम तो वैसे मैंने आपको बताया था ना, वो ऐसे होता है स्ट्रक्चर जिस पे 1 2 3 के पोजीशन होते हैं, मतलब पोडियम इस बार वो जीत नहीं पाई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है ऐसा उनके करियर पे, शायद वो जीत नहीं पाए। बट इट जस्ट प्रूव द टूर्नामेंट्स ओवरऑल डेप्थ एंड क्वालिटी। तो उनका न जीतना, तो ऐसी प्लेयर जो हर बार जीतती आई हैं वो इस बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका मतलब ये है कि टूर्नामेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है। तो सभी टीम्स बहुत अच्छे से खेल रही हैं। एज मार्ता द लेजेंडरी ब्राज़ीलियन हु प्लेड हर 6th एंड फाइनल वर्ल्ड कप, तो जो मार्ता हैं ब्राज़ील की वो प्लेयर हैं, वो ये वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला वो उनका 6th वर्ल्ड कप था और फाइनल था, मतलब ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। इसके बाद से वो भी रिटायर होने वाली हैं। तो उन्होंने कहा व्हेन आई स्टार्टेड, कि इन्होंने जब खेलना स्टार्ट किया था, देयर वर नो आइडल्स इन द वुमेंस फुटबॉल। आइडल्स इज़ जो आपके इंस्पिरेशन होते हैं, कि हम कहते हैं ना कि भाई ये तो मेरा इंस्पिरेशन है, हम इन्हें फॉलो करते हैं इस गेम में, है ना, ये हमारे फेवरेट है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर हमारे इंस्पिरेशन है, महेंद्र सिंह धोनी इंस्पिरेशन है, विराट कोहली इंस्पिरेशन है, हमारे आइडल है। तो वैसे वो कह रही कि वर्ल्ड कप में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब कोई इंस्पिरेशन नहीं होता था वुमेंस के वर्ल्ड कप में, वुमेंस के फुटबॉल में। 20 ईयर लेटर, तो इन्होंने 20 साल पहले शुरुआत की थी। अब 20 साल बाद वी हैव बिकम अ रेफरेंस फॉर मैनी वुमेन। वो कह रही है कि अब 20 साल बाद हम
पहले तो कोई नहीं होता, पर अब ऐसा टाइम आ गया कि हम लोगों के आइडल्स बन चुके हैं, हम लोगों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं, मतलब फुटबॉल इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। टू हार्नेस दिस पॉजिटिव एनर्जी, हार्नेस इस मतलब बनाए रखना, तो अगर ये एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज जो ये अच्छे से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो अगर फीफा जो गवर्निंग बॉडी फीफा है, गवर्निंग इज जो फुटबॉल का ये टूर्नामेंट कंडक्ट करती है फीफा, ये एक गवर्निंग बॉडी है, तो अगर ये चाहती है कि ये पॉजिटिव एनर्जी हार्नेस होती रहे, बनी रहे, बढ़ती रहे, तो उन्हें क्या करना होगा, हैज़ अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग टू डू। हैवी लिफ्टिंग टू डू मतलब और कई ज़्यादा कठिन काम उन्हें करने होंगे, ठीक है। तो फीफा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर वो चाहते हैं कि वुमेंस का ये जो इवेंट है, वुमेंस का फीफा भी बहुत ज़्यादा बढ़े, आगे तक जाए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना होगा इस दिशा में। एड्रेसिंग द मैसिव रेम्यूनरेशन गैप बिटवीन द मेन एंड वुमेन कैन बी अ गुड स्टार्ट। तो देखो यहाँ से मुझे पर्पल में करना चाहिए था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होगा। एड्रेस करना इज उस चीज़ को कंसिडर करना, सॉल्व करना, तो किस चीज़ को सॉल्व करना, जो मैसिव रेम्यूनरेशन गैप है, रेम्यूनरेशन इज़ जो आपको पैसे मिलते हैं आपके काम के लिए, ठीक है। तो जो गैप है बिटवीन द मेन एंड वुमन, तो अगर आप जो मेंस को जितना पैसा मिलता है फ़ुटबॉल खेलने के लिए और जो वुमेंस को जितना पैसा मिलता है फ़ुटबॉल खेलने के लिए, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो वो एक गुड स्टार्ट होगा इन द लॉन्ग रोड, जो कि इन द लॉन्ग रोड मतलब जो अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना है, उस रास्ते को तय करने के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग द स्पोर्टिंग एक्सेलेंस बाय वुमन। तो किस तरफ का ये जो लंबा रास्ता है जो हमें तय करना है, नॉर्मलाइजिंग द स्पोर्टिंग एक्सेलेंस, कि हमें नॉर्मल करना है मेंस और वुमेंस के स्पोर्ट्स इवेंट्स को, ठीक है। स्पोर्टिंग एक्सेलेंस बाय वुमन, तो और जो वुमेंस का जो ये अच्छा खेल रही हैं उनका प्रदर्शन ये जो अच्छा चल रहा है स्पोर्ट्स इवेंट में, इसे एक नॉर्मल बनाना है। ऐसे नहीं करना कि हाँ ये वुमन है देखो कितना अच्छा खेल रही है, नहीं, स्पोर्ट है ये भी अच्छा खेल रही हैं, हमें ऐसे एक नॉर्मल सी से चीज़ बनानी है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं, तो कौन सा था वो मैसिव गैप। देखो वर्ल्ड कप प्राइज़ मनी जो दी जाती है मेंस को, जो दी जाती है वो $440 मिलियंस है, और जो इस बार वुमेंस को जो प्राइज़ दी गई थी, प्राइज़ मनी विनर्स जो थे, मतलब स्पेन को $152 मिलियन मिला। देखो ये कितना ज़्यादा गैप है ना, ये फीफा खुद ही गैप क्रिएट कर रहा है, तो क्या मैसेज जाएगा। तो इसीलिए वो ऑथर तो मेल्स को, जो मेंस फीफा टीम था उन्हें इतना पैसा मिला 440 मिलियन, वुमेंस के जीतने वाले टीम को इतना पैसा मिला, क्यों कम रख रहे हो आप, है ना। क्योंकि तो बिकॉज क्रेज़ कम है, पैसा कम मिला होगा, टिकट्स कम बिकी होंगी, है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग कम पैसा दे रहे हैं। तो वही वो ऑथर कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को एड्रेस करोगे, मतलब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी चीज़ों को नॉर्मल करने में, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू से, लास्ट में उन्होंने सजेशन दिया। तो अब हम आते हैं टोन की तरफ कि आर्टिकल की टोन क्या है। द टोन ऑफ द आर्टिकल इज़ लार्जली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इज़ आशावादी, अच्छा सोच है, ठीक है, पॉजिटिव सोच है। ऑप्टिमिस्टिक इज़ आशावादी, अच्छी सोच, पॉजिटिव तरीके में हम सोच रहे हैं। तो आर्टिकल की टोन अच्छी है, पॉजिटिव है, ऑथर पॉजिटिव हैं, ऑथर सेलिब्रेट कर रहे हैं सक्सेस को जो फीफा के वुमेंस वर्ल्ड कप को मिला है, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड इज़ प्लेयर्स ने तो अच्छा परफॉर्म ही किया, ऑफ द फील्ड इज़ मतलब लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया देखने के लिए। दे हाईलाइट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ वुमेंस फुटबॉल को, जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है उसको हाईलाइट किया इस आर्टिकल में। और वाइडनिंग जियोग्राफिक स्प्रेड, मतलब सारे कंट्रीज से लोग खेलने के लिए वो आए। इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्ले, इससे खेल की क्वालिटी भी अच्छी हुई। द ऑथर ऑल्सो एक्नॉलेजेस द चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। एक्नॉलेज मतलब मानते हैं ऑथर कि हाँ इसमें कई ज़्यादा और चैलेंजेस हैं जो कि सॉल्व करने हैं, जैसे कि जेंडर पे गैप जो हमने लास्ट में पढ़ा, इन्हें कम पैसे मिले मेल्स के टीम के कंपैरिजन में। बट द एक्सप्रेस पर इसके अलावा ऑथर ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि द स्पोर्ट इज़ ऑन द राइट ट्रैक, कि हाँ ठीक है चैलेंजेस हैं पर अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो
कई ज़्यादा आगे जाएगा वुमेंस का फीफा वर्ल्ड कप भी, ठीक है। तो ये ऑन द ट्रैक मतलब सही रास्ते पे चल रहा है ये स्पोर्ट। ओवरऑल द आर्टिकल इज सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड इन वुमेंस फुटबॉल एंड एन ऑप्टिमिस्टिक लुक टू द फ्यूचर। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी फ्यूचर है इस स्पोर्ट का। और ऑथर ने सेलिब्रेट किया है जीत का, जो ये वुमेंस के फुटबॉल के इस टूर्नामेंट को जो पॉपुलैरिटी मिली है उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसा नहीं है ना, देखो देखो यार, मैंने फॉलो नहीं किया, कुछ और लोगों ने फॉलो नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा। उन कंट्रीज़ में जैसे कि हमने देखा कि इतने ज़्यादा टिकट सोल्ड हुए, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया ही है ना, तो सक्सेस है ना। ऐसे थोड़ी है कि इंडिया में नहीं किया गया तो वहाँ पे भी नहीं किया गया होगा। ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज़ में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, तो उसे एक सक्सेस को भी इन्होंने सेलिब्रेट किया है, ठीक है। सो ओवरऑल द टोन इज़ ऑप्टिमिस्टिक। सो ऑप्टिमिस्टिक इज़ द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए है मुझे किस पार्ट में है एरर, ठीक है। आप जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी जल्दी से बताइएगा कि कहाँ पे है एरर। एंड जब मैं आंसर को बताऊंगा तो आप वेरीफाई कर लेना कि आपका आंसर सही था या रॉन्ग, ठीक है। ये सो द एरर इज़ इन पार्ट ए। यहाँ पे है एरर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइम के पहले अगर आपको नंबर दिया जाता है और हाइफिनेट है वो टाइम, तो टाइम्स में आपका एस नहीं लगता है। सो 4 टाइम होगा ना कि 4 टाइम्स, ठीक है। ये आपका ग्रामर का रूल मैंने बताया था, तो होप आपको ये याद होगा, ठीक है। सो ये आपका हिंदी में आर्टिकल मैंने ट्रांसलेट करके रखा है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, ओके। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वर्ल्ड कप फॉलो किया था या नहीं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो। और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए सेशन हेल्पफुल प्रूव होगा, बिकॉज हमने वोकेबलरी डिस्कस की, ग्रामर के रूल्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल एंड नाउ विल वाइंड अप द सेशन. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.